सुच्ची सहेली से कहती है। सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं? उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं। न जाने कौन सी पीएचडी पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर। सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी। रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है। समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं। नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? ये बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है। जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं। अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को, पता है ना नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा। अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल। ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग, घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं, वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है। रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपकी जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो, सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद, देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है, उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती। लेकिन आप जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए।
आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोतीदान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा सारा खाना सास ने बनाया है, और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है। मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है। तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। जब से बहू आई है पता नहीं, रवि ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है। हाँ माँ, सही बोल रही हैं। भैया ने तो मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया है। हो सकता है बहू ने ही मना किया हो कि ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है घर वालों को। तभी वहां देवर आ जाता है। क्या है, शुरू हो गए तुम लोग सुबह सुबह भाभी की बुराई लेकर। देखो कैसे ऑफिस जाने से पहले पूरे घर का खाना बना कर जाती है, और भैया का तो पता है ना, 2-4 दिनों से ऑफिस में कितना काम हो रहा है। अरे कल तो। लेकिन कोई भी देवर की बात मानने तो जाने तो सुनने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे तो बहू की दूर की बहन से प्यार जो हो गया है, इसलिए वो तो ऐसा बोलेगा ही। अरे बस कर, बेटा मेरा है और लड़की के चक्कर में भाभी भाभी का राग आलाप रहा है। चल निकल यहाँ से। मुझे तो इस लड़की पर एक पैसे का भरोसा नहीं है, न जाने कहाँ ले जाएगी मेरे बेटे को। अब सास बहू के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो आग में घी डालने का काम करते हैं घर की दूसरे सदस्य। अब तो आए दिन, माँ देखना, भाभी को ऑफिस छोड़ने के चक्कर में भाई को ये भी याद नहीं रहा कि आज मेरी परीक्षा है, मुझे उसके साथ कॉलेज जाना था। क्यों, भाई छोड़ता तो तू क्या कॉलेज ड्रॉप करती? अरे फेल तो तूने फिर भी होना है, और भाभी का ऑफिस भाई के रास्ते में ही है। तुझे तो पापा या मैं भी छोड़ देंगे। चल अब आजा। दोनों भाई बहन चले जाते हैं। देखा कैसे मेरे दोनों बेटों को चंगुल में कर रखा है। मैं अभी इसका बदला तो लेकर रहूंगी। दिन बीतते हैं, बहू के साथ ये कन्फ्यूजन कि वो बेटी की कान भरती है बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन, माँ जी आपको बधाई हो, आप जल्दी ही दादी बनने वाली है। अरे वाह वाह वाह, मिठाई बनाओ, मेरे घर में बच्चा आने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूँ। वाह बहू वाह, जीती रहो। सास देखती है कि अब तो जो बेटी और पति उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, वो भी बहू के पीछे दीवानों की तरह घूम रहे हैं। तो ये माजरा है। बहू ने तो सबको अपने वश में कर लिया है। फिर एक रोज, अरे सुनती हो, बहू बेचारी अकेले कितना काम करेगी, फिर उसको ऑफिस भी जाना होता है। तुम उसका हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, इसीलिए तो बहू लेकर आई थी ना मैं। अरे करेगी सारा काम, मैंने भी तो जॉइंट फैमिली में बच्चे पैदा किए हैं। बढ़िया आई। लेकिन ननद को उसकी माँ की बात अब ठीक नहीं लगती। वो जल्दी से उठती है और भाभी के साथ लगकर सारा काम करवा देती है। सास देखती है और चिढ़ जाती है।
कुछ दिनों में सास की बहन उन लोगों के घर रहने आती है और घर को तोड़ने का बचा कुचा काम वो कर जाती है। अरे दीदी, घर की क्या हालत बना रखी है। अरे देख रही है सारा घर बहू के पीछे कैसा दीवाना सा हो रखा है। कोई पूछ नहीं है आपकी इस घर में तो। अरे वो बहू पेट से है ना, तो लोग जरा सिंपैथी दिखा रहे हैं, नहीं तो सारे मेरे साथ ही यही तुम जहाँ बैठी हो ना वहीं बैठकर गालियाँ देते थे इसे। लेकिन अब क्या करें। देखो दीदी, खुद को समझाने के लिए जो मर्जी बोल लो, लेकिन हकीकत क्या है दिख रहा है। वो क्या है ना दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरी बहू ने भी पूरे घर वालों को टोना टोटका करके अपने वश में कर लिया, तो फिर मैंने भी बदला ले लिया और बहुत अच्छे से लिया। हाँ, अरे नाना, हम तो टोना वोना से दूर ही रहते हैं। कैसी बात कर रही हो दीदी, आपको मैं टोना टोटका करने को कहूँगी क्या? ना 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 ना, अरे हम लोग तो बस प्रेम से ही लोगों को बस में कर सकते हैं। बाकी तो यही बहुएं करती हैं जादू वादू, हम ना है ऐसे करके दीदी। हाँ अरे हाँ वो तो है, लेकिन करे तो क्या करें। अच्छा चलो तुम ही बता दो। करना क्या है दीदी, बस जैसे इसने आपके बच्चे को काबू में कर लिया, आप भी इसके बच्चे को ऐसे ही अपने काबू में कर लो कि रात को भी इसका मुंह ना देखे। तब जाकर इसे पता चलेगा कि क्या होता है बच्चों को माँ से दूर करना। समझ गई ना? सास को बहन की बात अच्छी लगती है, समझ में आ जाता है कि लाइफ का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, और फिर सास लग जाती है काम पर। बहू को होता है बच्चा, वो बच्चा लेकर घर आती है कि अल्लाह बहुला, मेरे तो हाथ तरस रहे हैं अपने पोते को गोद में लेने के लिए। पर माँ ये अभी सो रहा है, कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। हाँ तो उसका कमरा यहाँ है नीचे मेरे पास। वो क्या है ना, बार बार ऊपर नीचे करने में कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए इसके रहने का इंतजाम मैंने अपने कमरे में किया है। पर माँ जी, इससे तो हर घंटे भूख लगती है, इसे दूध पिलाना होता है। हाँ तो आकर पिला देना ना, मना थोड़ी ना किया है। पर माँ जी, मैं नींद में कैसे नीचे बार बार। सास अब बहू पर गुस्सा हो जाती है। अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है, तुझे नीचे आना ही होगा, मेरा पोता ऊपर नहीं जाएगा। खैर, बहू बेचारी अपने बच्चे से अलग सोती है। जैसे ही वो रोता, सास बहू को आवाज़ देती, बहू नीचे आती और बच्चे को दूध पिलाकर चली जाती। कुछ महीनों के बाद, बहू क्या है ना कि अब तू अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले। वैसे भी मेरा पोता तो अब ऊपर का दूध पीने लगा है क्या। बहू ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। सुबह बच्चे को नहलाने के लिए वो उसे उठा रही थी कि अरे ये क्या कर रही है बहू, अभी तो सोकर उठा है, मैं नहला दूंगी, खिला दूंगी और सुला भी दूंगी, तू जाना, कोई बात नहीं। बहू ऑफिस जाती है। वो परेशान सी होती है कि उसकी सहेली पूछती है, अरे क्या हो गया, 3 महीने बाद आई है ऑफिस, परेशान सी है, बच्ची को मिस कर रही है क्या? यार क्या बताऊं, बच्चा तो मेरे पास आता ही नहीं है, सारा दिन सास के पास रहता है। उसे तो मेरे कमरे की भी आदत नहीं है, सास सारा दिन लेकर बैठी रहती है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं माँ भी बनी हूँ। अरे अच्छा है ना, बच्ची की टेंशन से बची हुई है, वरना मुझे देख उसका पूरा काम करके आना होता है। लेकिन हाँ ये तो है, खुद के हाथ से बच्चे की देखभाल करने की जो खुशी है वो अलग ही होती है। क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। कुछ ना कर, थोड़े दिनों के लिए बच्ची को लेकर मायके चली जा, फिर मन भर उसके साथ रह, उसके साथ खेल मज़े कर। बहू को सहेली की बात सही लगती है। वो घर आती है और मायके जाने की बात करती है। हाँ हाँ क्यों नहीं हुआ, वैसे भी मुन्ना तो बाहर का ऊपरी दूध पी ही लेता है अब। नहीं माँ जी, मैं कैसे रहूँगी अपने बच्चे के बिना। अरे तो रवि को ले जा साथ, वो भी तो पति है ना तेरा। और जैसे मैं रह लूंगी रवि के बिना, वैसे तू भी रह लेना अपने बच्चे के बिना, क्या। चल जा, हाँ अब मुन्ने के सोने का वक्त हो गया है। रहने दीजिए ना माँ जी, फिर मैं भी जाकर क्या करूँगी। अरे नहीं नहीं तू जाना, तू इसके साथ क्या करेगी, ये तो मस्त है। क्या रे मुन्ना, तू नहीं जाएगा ना अपनी माँ के साथ। बहू अपना बच्चा लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बच्चा नहीं मानता, वो माँ के साथ नहीं जाता। देख रही हो कितना बुरा लगता है ना जब अपनी ही औलाद अपने पास ना आए, क्या। सास बच्चा लेकर अंदर चली जाती है।
ये माँ जी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मैंने क्या कर दिया? अगले दिन बहू कड़े तेवर में घर वालों के सामने बैठती है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रवि के साथ नहीं रहूंगी। मैं उन्हें तलाक दे रही हूँ। अरे क्या हो गया? क्या बकी जा रही हो? रात तक तो सब ठीक था, क्यों नहीं रहना मेरे साथ? क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, सारा दिन बस अपने बच्चे के पास रहूंगी, ये मैंने सोच लिया है। कैसे बात कर रही है बहू? भाभी, आप घर छोड़कर मत जाओ, वरना हम कैसे रहेंगे मुन्ना और आपके बिना। हाँ, मैं भी मुन्ने के बिना नहीं रह सकती। तो भले ही मेरे बेटे को मुझसे छीन ले, मेरा परिवार मुझसे छीन ले, लेकिन मैं मेरे पोते को नहीं दूंगी। माँ जी, ये आपकी गलत सोच है जो आप ऐसे कह रही हैं। हाँ माँ, ये क्या बोली जा रही है? मीना ने तो कभी भी मुझे परिवार से दूर करना नहीं चाहा। शादी के बाद मुझे विदेश से ऑफर भी आया था नौकरी का, लेकिन उसने आप लोगों के साथ रहने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैं भी वहाँ नहीं गया। माँ, मुझे प्रमोशन मिला और मैं थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए पहले जितनी आपसे बात कर सकता था उतनी बात मैं नहीं कर पाता था। और आपको लगा कि शादी हो गई है, इसलिए आप लोगों ने मीना पर शक करना शुरू कर दिया, जबकि सब कुछ वैसा ही है। सास भी महसूस करती है कि सब कुछ पहले जैसा ही था, पर बहू पर शक करना उसकी गलती थी। वो बहू से माफ़ी मांगती है और बच्चा उसे दे देती है। अब तो सबके बच्चे सबके साथ रहे और सब साथ साथ रहे, यही तो होती है जॉइंट फैमिली। क्यों बहू? नीरज और सिमरन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को रिलेशनशिप में 5 साल हो चुके थे। नीरज सिमरन से मिलने एक कॉफी हाउस में जाता है। थोड़ी देर में वहाँ सिमरन आ जाती है। सिमरन, आज तो तुम्हें बहुत देर हो गई, कहाँ बिजी थी? अरे वो ऑफिस का एक दोस्त है, उसे कुछ काम था तो बस उसकी हेल्प करने में लेट हो गई। ओह सो स्वीट। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। इतना कहकर नीरज एक गिफ्ट बॉक्स सिमरन को देता है। सिमरन उसको ओपन करती है। व्हाट? क्या है ये? इसे तुम स्पेशल गिफ्ट कहते हो? अगर मेरे फ्रेंड्स को बताऊंगी ना तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक मामूली सा ज्वेलरी बॉक्स दिया है। लेकिन तुम्हें तो यही चाहिए था, तुमने कुछ दिन पहले ही तो कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। इतनी मामूली चीज मैं खुद ले सकती हूँ, भला कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट देता है? तुम बहुत पुरानी सोच वाले हो। कोई नहीं, इसे तुम फेंक दो, जब ये तुम्हारे काम का ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा इसका। नीरज को सिमरन की बातों का काफी बुरा लगता है। सिमरन मन ही मन कहती है, फ्री का मिल रहा है, रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। अच्छा ये बातें छोड़ो, कॉफी ऑर्डर करते हैं। दोनों कॉफी पीकर बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। हाय सिमरन, तुम यहाँ कैसे? बस कॉफी पीने आई थी, अब घर ही जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। नीरज, ये मेरे घर के पास ही रहता है, मैं रोहन के साथ घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। सिमरन रोहन की बाइक पर वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए, बिना बात के वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो तुम उसको मना क्यों नहीं कर देती? उसको बुरा लगेगा ना, बस इसीलिए। रोहन सिमरन को घर छोड़ देता है। अगले दिन सिमरन रोहन के साथ ही ऑफिस जाती है। ये सब नीरज का दोस्त देख लेता है और जाकर नीरज को बता देता है। अरे नीरज, सिमरन तो किसी और के साथ घूम रही है, उसके ऑफिस का कोई है। अरे वो उसका दोस्त है, उसके घर के पास रहता है तो साथ ऑफिस चले जाते हैं। वो तुझे धोखा दे रही है, मैंने उसको कई बार उस लड़के के साथ ही घूमते हुए देखा है। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। वो सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, तेरी फीलिंग्स की उसको कोई फिक्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं उसे आज प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए, और देख लियो वो हाँ कर देगी। ठीक है, बस जो मैं कहूँ वो भी बोल दियो, और देख लियो कि वो तुझसे प्यार करती है या तेरे पैसों से। पीयूष नीरज को अपने प्लान के बारे में बताता है ताकि वो सिमरन के मन में क्या है उसे जान सके। शाम का वक्त हो जाता है। नीरज सिमरन को अपने घर बुलाता है। सिमरन भी आ जाती है। क्या हुआ, तुमने ऐसे घर बुलाया? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जरूर, बस शादी के बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, हम आउट ऑफ इंडिया चलेंगे। नहीं, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी जॉब चली गई और फैमिली से भी पैसे नहीं ले सकता, इसलिए अब यहीं रहना पड़ेगा। ये सुन सिमरन के होश उड़ जाते हैं। सिमरन सोच में पड़ जाती है। अब नीरज, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो मैं घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी,
ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से वो नीरज के कॉल पिक करना बंद कर देती है। कुछ दिन ऐसा ही चलने के बाद वो नीरज को ब्लॉक कर देती है। एक दिन परेशान होकर नीरज सिमरन की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाता है और सिमरन का वेट करता है। सिमरन वहाँ रोहन के साथ आती है। तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो यहाँ क्या लेने आए हो? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। शादी? वो भी तुमसे? तुमसे जरा दोस्ती क्या कर ली, तुम तो शादी तक पहुँच गए। और वैसे भी मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये सुन नीरज वहाँ से चला जाता है। अब सिमरन को रोहन से प्यार हो गया था। रोहन सिमरन को महंगे महंगे गिफ्ट लाकर दिया करता था। एक दिन उसकी बिल्डिंग के पास एक ब्रांडेड कार आकर रुकती है और उसमें से एक स्मार्ट सा लड़का देव निकलता है जो सिमरन की ही बिल्डिंग में रहता था। वो उसे अपने रूम की विंडो से देखती है। सिमरन उससे बात करने उसके रूम में जाती है। हाय, आई एम सिमरन, मैं आपके ही फ्लोर पर रहती हूँ। हाय, आई एम देव, मैं भी यहाँ न्यू आया हूँ। हो, तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो जस्ट कॉल मी। सिमरन देव को अपना नंबर देकर अपने रूम में आ जाती है और सिमरन को देव से प्यार जैसा फील होने लगता है। लेट नाइट देव सिमरन को कॉल करता है। सिमरन, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कंपनी दे सकती हो? यस, मैं अभी आई। सिमरन देव के रूम में चली जाती है। दोनों कॉफी पीते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। जितना सिमरन देव से बात करती है वो सिमरन को और प्यारा लगता। ओह, क्या मैं आपको ऑफिस छोड़ने चलूं? देव की बातों में सिमरन इतना खो जाती है कि उसको टाइम का पता ही नहीं लगता। काफी लेट हो गया है, कल ऑफिस जाना है तो मैं सोने जा रही हूँ। ओह, क्या मैं आपको ऑफिस छोड़ने चलूं? ओके। ऐसा कहकर सिमरन अपने रूम में चली जाती है। सिमरन बहुत खुश होती है। अगले दिन देव सिमरन को ऑफिस छोड़ने जाता है। ये सब रोहन देख लेता है। वो कौन था? मेरी बिल्डिंग में नया आया है। तो तुम ऐसे किसी के साथ भी आ जाओगी? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा वो करूँगी। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और अब सिमरन रोहन को भी छोड़ देती है। अब सिमरन देव के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी। एक दिन देव अपने घर पर सिमरन को कैंडल लाइट डिनर पर बुलाता है। आज डिनर का प्लान क्यों? सिमरन, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मुझसे शादी करोगी? यस देव। टेबल के चारों तरफ कैंडल थी और पूरे घर में अंधेरा। अच्छा, वैसे तुम अभी तक सिंगल कैसे हो? मुझे अभी तक कोई पसंद ही नहीं आया, सब बस मेरी खूबसूरती पर फिदा होते हैं। मेरा दिल कोई नहीं देखता, इसीलिए मैं किसी को भाव ही नहीं देती। मेरी लाइफ में ऐसे दो लोग थे जो मेरी खूबसूरती के पीछे पागल थे, एक नीरज और दूसरा रोहन। इतना कहते ही घर की सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहीं पीछे नीरज और रोहन खड़े होते हैं। ये देखकर सिमरन चौंक जाती है। नीरज मेरा दोस्त है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी सच्चाई इन दोनों के सामने लाने को आया था। तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती है, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। सिमरन अपनी गलती मानती है और वहाँ से चली जाती है।